નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ 7. આ પાઠનું નામ છે હાર કી જીત. આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ 7. આ પાઠનું નામ છે હાર કી જીત. અભ્યાસ. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 નો પહેલો प्रश्न, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? जवाब, बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हत्याने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे. जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे. बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे. उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो આ પ્રશ્નનો જવાબ મેં અહીં લખ્યો છે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? એ પ્રશ્નનો પણ ત્રીજા પ્રશ્નનો પણ જવાબ મેં અહીં લખ્યો છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખવો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ અહીં આપેલો છે. ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई. लूट किसी गलती के कारण हुई होगी. लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए. रोहित कहता है, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक कहता है, हाँ सुनी. दमन कहता है, बैंक में 2 चौकीदार है, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है. रोहित, तुमने बिल्कुल सच कहा. मयंक कहता है, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन कहता है, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी. रोहित कहता है, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाला लोग भी हो सकते हैं. मयंक कहता है, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले. दमन, चोर, डाकू, लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही है. रोहित कहता है, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी. मयंक कहता है, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन कहता है, 3 तरीके हैं. बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए. रोहित कहता है, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, પરિચ્છેદ પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. અહીં જે આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જે આ ફકરાઓ આપેલા છે, જે વાંચી તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ફકરામાંથી શોધીને લખવાના છે. તો ચાલો જોઈએ. સહી ઉત્તર પર સહી કા નિશાન लगाइए. सोना हिरन का रंग कैसा है? सुनहरा. बीजो, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? शिकारियों की. रिक्त स्थान भरिए तो पहली खाली जग्यामां आवशे शैशवावस्था, बीजामां व्यथा कथा. त्यार पछी त्रीजू, इन शब्दों के अर्थ लिखिए. आहट, पैरों के चलने की धमक. शैशवावस्था, शिशु की अवस्था, बचपन. ત્યાર પછી इन शब्दों के विलोम शब्द लिखे. विरुद्धार्थी शब्द આપવાના છે. લઘુ તો તેનો વિરોધી શબ્દ વિશાલ, વિરાટ. માનવ તો તેનો વિરોધી શબ્દ હેવાન. ત્યાર પછી પાંચમું છે हिरण. शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी. उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है?
दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। कहानी आगे बढ़ाइए। तो आ कहानी छे मैं અહીં લખી છે, જે તમારે આ કહાની આ પ્રમાણે લખવી। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहली खाली जग्यामां आवशे कुख्यात, बीजी खाली जग्यामां अधीर, त्यार पछी त्रीजी खाली जग्यामां आवशे दास। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा। पेलू वाक्य छे अपाहिज ने बाबा भारती से अने बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। त्यार पछी बीजू वाक्य छे पेलू वाक्य छे ते अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। त्यार पछी बीजू वाक्य छे ते बाबा भारती ने खड़कसिंह से कहा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न छे खड़कसिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। जवाब, खड़कसिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। बीजो प्रश्न, बाबा भारती किस बात से डर गए थे। जवाब, खड़कसिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रखने देगा। खड़कसिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, सुल्तान पर सवार खड़कसिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। जवाब, सुल्तान पर सवार खड़कसिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न छे बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। त्यार पछी बीजो प्रश्न, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों। तो आ प्रश्ननो जवाब અહીં આપેલો છે। ત્યાર પછી ત્રીજો प्रश्न, खड़कसिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। जवाब, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगा। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़कसिंह ही था। इस प्रकार खड़कसिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। त्यार पछी चौथो प्रश्न, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा वर्ताव किया। तो आ प्रश्ननो जवाब અહીં આપેલો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता, तेमना विषे અહીં લખ્યું છે। बाबा भारती एक सदावीर संत थे, ए प्रमाणे આગળ લખ્યું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए। तो અહીં शब्द पहली पूर्ण करी છે। आडी अने ऊभी चावी। खड़ा એટલે કે ઊભી ચાવી। ઈચ્છા તો અભિલાષા। બેચેન તો આડી ચાવીમાં આવશે અધીર। ઉદ્દેશ્ય ઊભી ચાવી તો બીજું પ્રયોજન। ઊભી ચાવીમાં અચાનક તો સહસા અને દયા તો કરુણા। ત્યાર પછી આડી ચાવીમાં બીજું બડાઈ તો તેમાં આવશે પ્રશંસા। સત્ય તો સચ। નભ તો ગગન અને નફરત तो ધૃણા। આ પ્રમાણે પૂરવાના રહેશે કોષ્ટક। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे सुंदर तो तेनो विरोधी शब्द असुंदर कुरूप। वाक्य, उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। बीजू छे जमीन तो आसमान। वाक्य, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। संध्या तो तेनो विरोधी शब्द उषा। वाक्य, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। गरीब तो तेनो विरोधी शब्द अमीर। वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास तो तेनो विरोधी शब्द अविश्वास। वाक्य,
सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो शब्द बनसे प्रतिदिन, निराधार, निर्मूल, प्रतिकूल, निर्जल, निर्दोष। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो शू इक के त्व तेनो उपयोग करी अने आपणे शब्द बनावવાનો छे। मुख वत्ता इक मौखिक, मनुष्य वत्तात्व मनुष्यत्व, भूत वत्ता इक भौतिक, मम वत्तात्व ममत्व, समाज वत्ता एक सामाजिक, सम वत्तात्व समत्व। त्यार पछी प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो चलो जो ये पहलू छे, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, विशेषण सुंदर। वाक्य, मुंबई सुंदर शहर है। त्यार पछी बीजू तेमा विशेषण बाका, वाक्य ऐसा बाका जवान मैंने कभी नहीं देखा। तीजा वाक्य में विशेषण ठंडे, वाक्य हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। चौथा वाक्य में विशेषण प्यारे, वाक्य पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। त्यार पछी पांचमा वाक्य में विशेषण प्रसिद्ध, वाक्य सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 8 विषय छे हिंदी, तेमां पाठ 7 तेमना स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 8ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।